जय हिंद। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया तने के प्रकार एवं उसके रूपांतरण। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे पत्ती में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और पत्तियों में पड़फलकों के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं और इनमें रूपांतरण किन किन रूपों में पाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेना होगा कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पत्ती। पत्ती का मुख्य काम भोजन निर्माण करना। भोजन निर्माण करना। पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं जिनका काम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करना। अब आपको ये जानना होगा कि एक विकसित पत्ती में कितने भाग पाए जाते हैं। पत्ती के भाग, तो एक विकसित पत्ती के मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से 3 मुख्य भाग पाए जाते हैं। पहला आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा पर्णाधार। क्या दिख रहा होगा? पर्णाधार, लीफ बेस। क्या कहते हैं? लीफ बेस, पर्णाधार। दूसरा पर्णवृंत, पेट्योल। तीसरा पर्णफलक, लैमिना। एक सामान्य पत्ती के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। तो अब एक एक की जानकारी हम कर लेते हैं। पर्णफलक किसे कहते हैं? तो पर्णफलक जो तने और शाखा को जोड़ने का काम करता है, इसे हम पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार जिस पर पत्ती आधारित होती है, इसको पर्णाधार कहते हैं। दूसरा पर्णवृंत, डंठल जैसी जो रचना पाई जाती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। पर्णवृंत भी 2 प्रकार के होते हैं। यदि पत्ती रहित होता है उसे अवृंत पर्ण कहते हैं, जैसे गेहूं, धान, मदार। और पर्णवृंत युक्त पत्तियों को सवृंत कहते हैं, जैसे पीपल, आम, अमरूद। तो पर्णवृंत, पर्णवृंत इसे सामान्य भाषा में हम डंठल कह लेते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पर्णफलक, पत्ती का हरा चपटा जो चौरस भाग होता है उसे हम पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। तो एक सामान्य पत्ती के मुख्यतः 3 भाग: पर्णाधार, लीफ बेस, पर्णवृंत डंठल समान जो रचना, पर्णवृंत कहते हैं। तीसरा पर्णफलक, ये पत्ती का जो हरा चौड़ा चपटा भाग होता है उसे हम पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णफलक। अब देखिए, पर्णफलक के साथ साथ इसमें इस तरह की शिराएं भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? शिराएं पाई जाती हैं। और इन शिराओं में फिर छोटी छोटी शिराएं पाई जाती हैं। तो शिराओं के आधार पर भी पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारे वहाँ द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री पौधों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाएगा। किस प्रकार का? जालिकावत, जालिकावत। और एक बीजपत्री में समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। यानी पत्तियों के फैलने के आधार पर शिरा विन्यास 2 प्रकार के: एकांतर या पहले कह लीजिए जालिकावत, दूसरा समानांतर। जालिकावत जो शिरा विन्यास पाया जाता है यह द्विबीजपत्री में पाया जाता है। इनकी पत्तियों में इस तरह से जाल नुमा रचना पाई जाती है। और दूसरा समांतर शिरा विन्यास, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेहूं या धान की पत्ती, इसमें इस तरह के समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समांतर शिरा विन्यास। जबकि द्विबीजपत्री पौधों जिनमें जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें संयुक्त प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है, यानी ये तिरछे रूपों में पाए जाते हैं। तो शिरा विन्यास 2 प्रकार के: जालिकावत और समानांतर। तो जालिकावत शिरा विन्यास
द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, जैसे आपने आम को देखा होगा। और समानांतर शिराविन्यास एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, धान, केला। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का आशय ये हो गया कि एक बीजपत्री जिनके बीज पत्र को तोड़ने पर दो बराबर भागों में ना बटे, उन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं के बीज को तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। धान, धान के बीज को तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। केला, केला के बीज को तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। द्विबीजपत्री पौधे ऐसे पौधे जिनके बीज पत्र को तोड़ने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे आम। तो शिराविन्यास के आधार पर भी पत्तियां दो प्रकार की, एक तो जालिकावत शिराविन्यास, दूसरा समानांतर शिराविन्यास। अब आगे चलते हैं। सामान्य पत्ती पर्ण तीन भाग, पर्णाधार, पर्णविंद, पर्णफलक। अब पर्णफलकों के आधार पर, यानी पर्णफलकों के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पर्णफलकों के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की, सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती जिसे अंग्रेजी में सिंपल लीफ, संयुक्त पत्ती जिसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो अब जानना होगा कि सरल पत्ती किसे कहते हैं। तो सरल पत्ती वे पत्तियां होती हैं जिनमें पर्णफलकों का कटाव नहीं होता है। यदि कटाव होता भी है तो पत्ती के अगले सिरे पर पाया जाता है, इन्हें सरल पत्ती कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पर्णफलकों में कटाव के आधार पर जो पत्तियां, सरल पत्ती। तो सरल पत्ती एक सामान्य प्रकार की पत्ती होती है जिसमें पर्णफलक कटा फटा नहीं होता है। पर्णफलक क्या होता है? कटा फटा नहीं होता। जैसे आम, अमरूद। आम की पत्ती को देखे होंगे, देखिए इसमें पर्णफलक कटा फटा नहीं है, इसलिए ये किस प्रकार की पत्ती के अंतर्गत है? सरल पत्ती। तो सरल पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जिनमें पर्णफलकों का कटाव नहीं होता है। यदि होता भी है तो पत्ती के अगले सिरे पर होता है, इन्हें हम सरल पत्ती कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, लौकी, खीरा, ये सरल पत्ती के उदाहरण हैं। पर्णफलकों के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की, सरल पत्ती और दूसरा संयुक्त पत्ती। अब संयुक्त पत्ती को जान लेते हैं। संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं? वे पत्तियां जिनमें पर्णफलकों का कटाव, वे पत्तियां जिनमें पर्णफलकों का कटाव मध्य सिरा तक, कहाँ तक? मध्य सिरा तक फैला रहता है, जिसके कारण पर्णफलक छोटे छोटे भागों में बट जाता है, जिन्हें पर्णक कहते हैं। जैसे नीम और गुलाब। तो देखिए नीम की पत्ती, देखिए इस तरह से ये पर्णफलक कटे फटे हुए होते हैं, जिसके आधार पर इन्हें संयुक्त पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो पर्णफलकों के कटाव के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। तो संयुक्त पत्ती जिसमें पर्णफलकों का कटाव मध्य सिरा तक फैला रहता है, जिसके कारण पर्णफलक छोटे छोटे भागों में बट जाता है, जिन्हें पर्णक कहते हैं। जैसे नीम, गुलाब। नीम की पत्ती को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती में कैसे अंतर हम स्पष्ट करते हैं। तो ये पर्णफलकों के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की, पहला सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। पहला क्या हो गया? सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। अब अभी हमने आपसे यही कहा कि पत्तियों का मुख्य काम भोजन निर्माण करना। पत्तियों का मुख्य काम क्या? भोजन निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करना, पातोसर्जन क्रिया में भी सहायता करना। तो पत्तियां भोजन निर्माण के साथ साथ अन्य कार्यों को भी संपन्न करती हैं, और जो अन्य कार्यों के लिए संपन्न करती हैं तो उसे रूपांतरण होता है। रूपांतरण मुख्यतः तीन रूपों में, पर्णप्रतान, पर्णकंटक और घटाकार। तो पत्तियों में रूपांतरण भोजन निर्माण के अतिरिक्त, अभी हमने कहा था ना, पत्तियां भोजन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी संपादित करती हैं। इन कार्यों के लिए
पत्तियों में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रूपांतरण हो जाते हैं। पत्तियों का तो मुख्य काम भोजन निर्माण करना, लेकिन भोजन निर्माण के अलावा पत्तियां अन्य कार्यों के लिए भी संपादित हो जाती हैं, इन्हें रूपांतरण के रूप में जाना जाएगा। तो पहला होगा पर्ण प्रतान। क्या होगा? पर्ण प्रतान। कुछ पौधों की पत्तियों प्रतान के रूप में इस तरह की संरचना में परिवर्तित होकर के आरोहण का काम करती हैं। जैसे क्या होगा? जंगली मटर। क्या होगा? जंगली मटर। ये पत्तियों का रूपांतरण है। पहला क्या हो गया? प्रतान के रूप में। दूसरा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है, तो पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पहला प्रतान के रूप में, दूसरा जल की कमी। जल की कमी के कारण क्या हो जा रहा है? रूपांतरण हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रूपांतरण। तो जल की कमी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें, देखिए पहला पर्ण प्रतान, अभी हमने आपसे नाम लिया ना, पर्ण प्रतान। इसमें पत्ती जो होती है पतली तार समान रचना में बदलकर स्प्रिंग के समान कुंडलित हो जाती है, जो पौधों को आरोहण में मदद करती। इस तरह से ट्रेंडिल आपने देखा होगा, जैसे जंगली मटर। क्या हो जाएगा? जंगली मटर। ये पर्ण प्रतान का एक उदाहरण है, जंगली मटर। अब पर्ण प्रतान के बाद दूसरा देख लेते हैं रूपांतरण, पर्णकंटक। पर्णकंटक। अभी हमने आपसे कहा कि मरुस्थलीय पौधों जहां पाए जाते हैं वहां जल की कमी होती है। तो जल की कमी के कारण पत्तियां क्या हो जाती हैं? नुकीली और कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पत्तियां क्या हो जाती हैं? नुकीली कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें पर्ण कंटक कहते हैं। जैसे नागफनी। क्या होगा? नागफनी। नागफनी में पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें पर्ण कंटक के नाम से जाना जाता है। तो इनका मुख्य काम क्या? भाई एक तो सबसे बड़ी बात कि पत्तियों में जब कांटे हो जाएंगे तो जीव जंतु इनको नुकसान नहीं प्रदान करते और ये वातोसर्जन क्रिया को कम करते हैं। फिर पर्णकंटक के बाद अगला रूपांतरण घटाकार पर्ण। घटाकार पर्ण। घटाकार पर्ण, कुछ हमारे वहाँ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। दलदली वाले स्थानों में नाइट्रोजन की कमी होती है, और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। तो घटाकार पर्ण में नाइट्रोजन की कमी के कारण इसमें पूरी पत्ती अथवा फलक कुछ भाग घड़े के समान आकृति में बदल जाता है, जैसे नेफेंथीज। कीटभक्षी पौधों में जब कहीं नाम आएगा कीटभक्षी पौधे तो नेफेंथीज, ड्रोसेरा, घटपर्डिया, यूटिकुलेरिया का नाम ऐसे पौधे दलदल वाले भूमि में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को मार करके भोजन बनाते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और कीटों का जो शरीर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो घटाकार इस तरह के पूरी पत्ती अथवा फलक का कुछ भाग घड़े के समान की आकृति में बदल जाता है, जैसे नेफेंथीज। यहीं पर कीट आएगा और अपने अंदर उसको समाहित कर लेगा और भोजन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेगा। तो इस तरह से पत्ती के कौन कौन से भाग, एक पत्ती के सामान्यतः 3 भाग, पर्णाधार, इस पे पूरी पत्ती आधारित होती है, पर्णवृंत जिसे डंठल, और पर्णफलक पत्ती का हरा चपटा चौरस भाग, इसे हम पर्णफलक कहते हैं। पर्णफलकों के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। और सरल और संयुक्त पत्ती को आगे बढ़ाते हुए
पत्तियों में रूपांतरण। तो पत्तियां भोजन निर्माण के अलावा अन्य कार्यों को भी संपन्न करती हैं। सबसे पहले पर्णप्रतान, दूसरा पर्णकंटक, तीसरा घटाकार। तो अगले वीडियो में हम चर्चा कराएंगे पुष्प के कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं, परागण क्या होता, परागण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। बस आज के लिए इतना ही।